मैम may I come in? I'm so sorry, मैं लेट हो गया। खड़े रहो। तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझसे बैठ के बात करो। समझने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम तो एक एहसान फरामोश इंसान हो, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। मैम मैंने ऐसा क्या कर दिया? प्लीज आप मुझे बताए तो सही, आप इतना गुस्से में क्यों? गुस्सा? जो तुमने जलील और घटिया हरकत की है ना, उसके बाद तो मुझे तुम्हें पुलिस के हवाले कर देना चाहिए ताकि तुम जेल में सारी उम्र सड़ते रहो। लेकिन तुम्हारा बाप, जो कि एक वफादार और शरीफ इंसान था, सिर्फ उनका सोचते हुए मैंने ये फैसला किया है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। इसलिए दफा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मुझे कभी मत दिखाना। मैम अगर आपको मुझे नौकरी से निकालना है, निकाल दें, ये आपका राइट है, मगर मुझे इस बेइज्जती की वजह बतानी होगी आपको। वजह? अच्छा ये है कि तुम इतने बदकिरदार हो कि तुमने सारा बचपन ज़ैन के साथ गुजारा। उसकी दोस्ती का दम भरते थे तुम, और तुमने उसी की इज्जत पे हाथ डाला। उसकी बीवी पे बुरी नजर रखते हो तुम। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें क्या लगा मुझे तुम्हारे और मेहरू के चक्कर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा? मैम ऐसा कुछ भी नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। इनफैक्ट वो मेरे पीछे पड़ी है और इस बात की गवाह नसरीन भी है। मैं मानता हूं मैंने आपसे झूठ बोला, मैं और मेहरू एक दूसरे को शादी से पहले पसंद करते थे, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। तो शादी क्यों नहीं की? मैम शादी सिर्फ और सिर्फ मैं करना चाहता था। मेहरू तो महंगे महंगे गिफ्ट लेने के लिए मोहब्बत का झूठा नाटक कर रही थी। मैं और मेरी माँ उसके घर उसका रिश्ता लेने के लिए गए थे। उसने और उसकी माँ ने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाकर हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। और ये सदमा मेरी माँ बर्दाश्त नहीं कर सकी, वो इस दुनिया से चल बसी। काश मैं ज़ैन की शादी के वक्त यहां मौजूद होता। ऑनेस्टली मैं ज़ैन और मेहरू की शादी कभी भी ना होने देता। रियली सलमान, तुम वाकई ज़ैन के खैरखा होते ना, तो तुम मेहरू की हकीकत मुझसे कभी ना छुपाते। तो तुम पकड़े गए हो। That is why you're making up this story. ऑनेस्टली मैम मैं उन दिनों में यहां था ही नहीं, मुझे शादी का पता ही नहीं चला। मुझे तो बाद में मालूम हुआ वो मेरे दोस्त की बीवी है। मैं तो इसलिए चुप रहा कि ज़ैन मेहरू के इश्क में पागल हो चुका था। मुझे ये लगा कि मेहरू जो कुछ चाहती थी उसे मिल चुका था और अब वो ज़ैन से मोहब्बत करेगी। और जब मेहरू ने मुझे मैसेज करके पुरानी मोहब्बत का वास्ता देकर मिलने को कहा, मैं तो हैरान रह गया। क्या
मेहरू ने तुम्हें खुद मैसेज किया था? एक बार नहीं मैम, मुझे रोज मैसेज करके मिलने का कहती थी, और ये भी कहती थी कि उसे सहन से प्यार नहीं। मेहरू के खटियापन के और कितने लेयर्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुझ पे खुलेंगे। एक दफा जैन का बच्चा मेरी गोद में आ जाए बस। फिर देखना मैं मेहरू का क्या हशर करती हूँ। फिर तो मेहरू को कभी भी सजा नहीं मिल सकती। आप जिस बच्चे का इंतजार कर रही हैं ना, वो बच्चा इस दुनिया में कभी भी नहीं आएगा। Shut up! What nonsense! मैं सच कह रहा हूं मैम, आपकी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। मेहरू ने उस बच्चे से अपना पीछा छुड़वा लिया। ट्रस्ट मी मैम, मैं आप लोगों के साथ बहुत मुखलिस हूं। मेहरू ने हमेशा मेरी तरफ हाथ बढ़ाया था दोस्ती का। मैंने हमेशा उसे डिसअपॉइंट किया। उसकी किसी और लड़के से भी दोस्ती, और उसको शायद बच्चा इसी वजह से नहीं चाहिए। और तो और वो उस लड़के के साथ शादी का प्लान भी कर रही है। जो तुम कह रहे हो उसका प्रूफ है तुम्हारे पास? जी मैम, मेरे पास प्रूफ है। मेहरू ने जिस नर्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था ना मैम, आई नो हर, मैं उसे जानता हूं। सलमान, अगर तुम्हारी ये बातें सच हैं तो मैं मेहरू का वो हाल करूंगी कि दुनिया देखेगी। मैम, मैंने आपको जो कुछ भी बताया है वो सच है। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? गेट आउट!